आपका एक ख़ास लिबास है, गहरे ब्राउन रंग की पगड़ी, सफ़ेद लिबास, क्या इसमें कोई हिकमत है? सादगी तो है ना जी, इसमें तो कोई मानेगा ना हमारी सादगी कि हमारे कपड़े भी महंगे नहीं हैं, हमारी रोटी भी महंगी नहीं है, हमारी रिहाइश भी महंगी नहीं है, हमारी गाड़ी भी महंगी नहीं है, हमारा मिलना भी 10-12 फैक्ट्रियों से गुजर कर आना ये भी नहीं है। और मैं तो एक आम बंदा भी आ जाए तो मैं उसको मिल लेता हूँ, और कोई कहे जी मेरे अब्बा जी फौत हो गए तो आपने 40वें पर आना है, तो मेरी साइकिल भी ना जा सकती हो तो लड़के उठाकर भी उस गली में मुझे ले जाते हैं, लो जी यहाँ 10 मिनट आप तकरीर करें, तो मैं वहाँ भी पहुँच जाता हूँ, और बग़ैर प्रोटोकॉल और बग़ैर सिक्योरिटी के। सोचते तो होंगे करोड़ों वोट मिल जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, तो पहला काम क्या करेंगे? पहली बात तो यह है कि मैं वज़ीर आज़म कभी भी नहीं बनूँगा, ना सदर बनूँगा, ये पक्की बात है। किसी और को बनाएंगे? और ही लोग आएंगे, हम जो पीछे ही बैठेंगे और उनको बताएंगे कि वो रोज़ाना उनको हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बंदा रखा हुआ था, फरमाया था कि जब भी मैं कोई गलत बात करूं तो मुझे कहना है उमर अल्लाह से डरना। तो हम ऐसे लोग पीछे बैठेंगे और जब भी हमारे बंदे गलत बात करेंगे तो हम उनको कहेंगे अल्लाह से डरो। अगर ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं बनना तो क्या कोई वज़ीर आज़म ढूँढ लिया? इंशाअल्लाह बड़े हमारे पास लोग मौजूद हैं, यकीन जाने, और बड़े अल्लाह वाले मौजूद हैं और पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। तो आप ख़ुद क्यों नहीं? आप माशाल्लाह आपकी भी नहीं, मेरा काम ही नहीं है ना ये, आप जिस तरह जानते हैं मैं तो बस इकबाल पढ़ाऊँगा लोगों को, कुरान पढ़ाऊँगा, हदीस। मैं आप सही बताऊँ, अगर हमें हुकूमत मिल जाए ना तो पाकिस्तान में कोई हमारा नौजवान जो है वो उसको ग्रामर, ये नहीं होगा कि उसको ग्रामर नहीं आती, हम उनको ऐसे सस्ती ग्रामर पढ़ा देंगे। वो कैसे? देखें तो सही ना जी, वो इंशाल्लाह हमारे पास इस तरह का वो है ना अलादीन का चिराग। तो मैं ये पढ़ाता भी रहा हूँ और मैं बिल्कुल 200 बंदा भी मैं पढ़ाता रहा हूँ और बाकी सबक भी पढ़ाता रहा हूँ, और मुझे थकावट 5 घंटे में खड़े होकर भी लिखता रहता था और पानी भी नहीं पीता था, फिर भी जो है वो मुझे थकावट भी नहीं होती थी। और लोग कहते हैं ये सोने का कुछ तक खाता है, जिस तरह उन्होंने आपको साहबजादा साहब ने बताया कि मैं तो अचार से रोटी खा लेता हूँ। मेरी रोटी का ख़र्चा अगर घर ना हो तो 3 रुपये है एक टाइम का, 2 रुपये 4 रुपये की वो क्या कहते रोटियाँ मैं 2 लेता हूँ, खाता 1 हूँ, 2 रुपये की 1 रोटी और अचार की 1 डली। तो इतना सस्ता कोई लीडर है पाकिस्तान में जिसकी रोटी का ख़र्चा 6 रुपये यौमिया हो? अल्लामा साहब ये फरमाएं कि आम तौर पे तासुर हमारे जो लोगों में है कि जो उलमा हज़रात हैं, जो मौलवी हज़रात हैं, ये बड़े शिद्दत पसंद हैं। जहाँ इनकी दुनिया में हुकूमत आई है माजी में या आएगी, वहाँ पाबंदियाँ लगा देते हैं माशरों पर, और ख़वातीन को सबको पर्दे करवा देंगे, सब के लिए मस्जिद जाना लाजम कर देंगे। तो आप किस तरह की इस्लामी रियासत देखते हैं? माजी में मसलन कहाँ औरतों पर? अब क्रिश्चियंस में प्योरिटन की गवर्नमेंट आई, वो फिर वो उनकी बात करें ना, हमारी तो उम्र। ईरान के अंदर इनकलाब आया तो ईरान में अब भी वो औरतें जो हैं वो कहाँ जाती हैं, वो उनका सारा मामले बाज़ारों में जाती हैं, वो उनकी मुलाजमतें करती हैं, सारे ड्राइविंग करती हैं। कहाँ ऐसे ये तस्वीर गलत है। सऊदी अरब में था, सऊदी अरब में मौलवी थोड़े आए थे, वो तो एक शाही ख़ानदान आया था जिसने, इस्लाम में तो शहनशाहियत का तस्वुर ही नहीं था। इस्लाम में जमहूरियत का तस्वुर है क्या? नहीं, इस्लाम में जमहूरियत का तस्वुर नहीं है। जमहूरियत के लिए हम इसलिए आए हैं कि जमहूरियत को आला बनाएं, इस्लाम को तख्त पर लाने के लिए। तो क्या आप एक दफ़ा बरसरे इक़्तिदार आ गए तो उसके बाद इस्लामी निज़ाम कायम हो जाएगा? क्या उसके बाद भी इलेक्शन होंगे या नहीं? क्यों नहीं होंगे इलेक्शन? ये बिल्कुल तसर छोड़ दें, इंशाअल्लाह कौम खुद चाहेगी कि जनाब जिस तरह मदाइन से सहाबा निकल रहे थे, ईसाई फ़ौजें आ रही थी ना, तो ईसाई ऐसे दामन पकड़ कर खड़े थे, या अल्लाह इन फरिश्तों को फिर वापस ला, ये कैसे लोग वापस जा रहे हैं, हालांकि उनके हम मज़हब आ रहे थे। तो हम ऐसे इस तरह का निज़ाम ले आएंगे कि जिस निज़ाम के अंदर, ये तो इनकी हुकूमत आई ना, अगर हमारी पता चलता ना हमारी है तो उस वक्त से झुग्गियाँ शुगियाँ ख़त्म हो चुकी होती। इनको अच्छे तरीके से हमने रोटी पानी देना शुरू कर देना था। अय्याशी जब करनी किसी ने नहीं है। फ़र्ज़ करें इस बार ही आपकी हुकूमत आ जाती, तो क्या आपके पास ऐसी सोच और इंतज़ामात हैं कि आप मुल्क को तब्दील कर सकते हैं? मैं कहता हूँ जी, जिस दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिर्फ मस्जिद में खुतबा दिया था ना, घर जाते हुए आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था। इस्लाम नाफिज होता है अपने आप पर। पहले आपने कहा कि आज के बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के तमाम बीवी की जायदाद जो है वो कौम के ख़जाने में जमा, वरना बीवी को तलाक। तो भाग उमर रखना है या पैसे रखने हैं? उसने कहा नहीं, उमर रखना है। तो फिर अरबपति लोग सुबह तक जो है ना फुटपाथों पर सोए हुए थे कि आज उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आ गया। वो तो दौर नहीं आ सकता, लेकिन तब्दीली एक दिन में ज़रूर आएगी कि लोग देखेंगे अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और क्या क्या करेंगे? जब अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कौम के ख़जाने पर बोझ ख़त्म हो जाएगा,
और इतना बड़ा जनाब, किसी की 10 लाख तनख्वाह और किसी की 10,000 तनख्वाह। सबकी बराबर होगी? नहीं, बराबर नहीं होगी। वो तो बदर, साहब बदर के बराबर तो बाकी साहबा नहीं थे ना, तो होगी, लेकिन इतना नहीं होगा कि एक आदमी भीख मांगता रहे सारी ज़िंदगी और दूसरा जो है वो मालात ही बनाता रहे और यूरोप में भी जाकर माल ख़रीद ले और यहाँ थर के बच्चों को दूध भी ना मिले, और औरतें अपने बच्चे लेकर चौक में खड़ी हो जाएं, किराया नहीं अदा कर सकती, वे बच्चे बराए फ़रोख्त है, और नहरों के अंदर अपने बच्चों समेत छलांग लगा दे अपने बच्चों को। मैं तो तसव्वुर करके कांपता हूँ वो बच्चियाँ जिनको माओ ने ज़बह किया, क़यामत वाले दिन वो हुजूर के सामने पेश होंगी, हुजूर आपने तो सैर होकर रोटी भी नहीं खाई, तो मुझे बताएं मेरी माँ ने क्यों ज़बह किया था। इसका उम्मत के पास कोई जवाब नहीं है। जो 20-20, 40-40 हज़ार की रोटियाँ खाते हैं पीसी में, और उनको ये भी नहीं पता कि ये झुग्गी वाले, इनको भी तो आखिर हक बनता है, साफ़ पानी इनको नहीं ज़रूरत, हमें जरासीम लगते हैं तो इनको नहीं लगते। ये झूठ बोलते हैं तब्दीली की। इमरान तब्दीली अगर चाहता ना तो पहले दिन ही आते हुए कहता जी आज के बाद बनी गाला वाला महल जो है वो मैं बेच रहा हूँ और ये सारे गरीबों पर तकसीम कर दिया, झुग्गियों को सबसे पहले मैं अपना माल देता हूँ। तो क्या तब्दीली, स्वाद तब्दीली इसने लानी है, इसने कुछ भी नहीं करना। इसने मज़ीद जो है वह अयाश लोग और करीब करने हैं और अयाशों को और आगे बढ़ाना। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जहांगीर तरीन का जहाज़ फिर रहा है बंदे ख़रीदने के लिए। जब आपने पहले दिन से ये काम शुरू कर दिया, क्या आपने तब्दीली लाई है? पहले जहाज़ों में नहीं, वो छांगा मांगा में लोग ख़रीदे जाते थे, अब आप जहाज़ों में एंदपत नहीं, वो F-16 में ख़रीदे जाएंगे लोग। ये नहीं, तो ये तब्दीली है जहाज़ों में, पहले तो छांगे मांगे में होते थे जो। ये बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं ये कर सकते। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप लाख मेरे बारे में बात करें, इस्लाम के बगैर कभी भी तब्दीली नहीं आएगी मुसलमानों में। आप माशाल्लाह बड़े साहिब मुतालिया हैं, तो आप हल्की फुल्की